And we begin our bulletin where as far as our braves who continue to fight terror from across the border, protesters in the valley continue to storm encounter sites and disrupt anti-terror operations. Not just that, the Jammu and Kashmir police has actually said that the youth who storm encounter sites and pelt stones at security forces is like committing suicide, and appeal to the youth to stay away from such sites. On 28th, we received around 12 personals who were injured due to stone pelting. Out of them, we have detained 3 here in our MI room. This one, he has an injury in the right hand that's swollen and a bit of fracture there, hairline fracture. And another, he has a injury in his groin, scrotum is swollen, there is a big hematoma. We have put a compression bandage that will regress in a week's time. Another, he has an injury in left knee. He may take 2-3 days more. That's the reason we have detained them here. इनकाउंटर के दिन हम गए थे, हमको पता चला इनकाउंटर वहाँ है, हमको बुलाया गया था, तब फिर हम गए तो कॉर्डन लगाने के लिए गए थे। वहाँ बहुत पब्लिक था, पब्लिक हज़ारों की संख्या में था, इससे ज़्यादा ही पब्लिक होगा, हमको आगे नहीं बढ़ने थे। फिर भी किसी तरह हम ये लगाया था कॉर्डन लगाने के बाद पब्लिक हमको भगाने की कोशिश कर रहा था। हमने पब्लिक को बहुत संभालते हुए गैस गन से इस्तेमाल किए, सेल वगैरह इस्तेमाल किए। इसी दौरान क्लोज के दौरान हमको लगा है, वहीं पास में ही हमसे लगभग 30-40 मीटर था, वहीं पर इनकाउंटर चल रहा था, उसी का कॉर्डन हम किए थे। उसी दौरान पब्लिक ने बुरी तरह से पथराव कर रहा था, उसी बचाव में हम लोग पब्लिक को मैंने भगाने के ये इसमें लगा है। हमको लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उनको भगा रहे थे, हम सेल भी कर रहे थे। उसके बाद में इनकाउंटर क्लोज हुआ, क्लोज होने के टाइम पर जब हम चले तो तकरीबन 3-4 हज़ार पब्लिक का मजमा इकट्ठा था। बिल्डिंग के पीछे से एक पत्थर आया जो मेरे लगाया। अभी सर डॉक्टर साहब ने मुझे रेस्ट के लिए बोला है और मेरा अभी इसका बताया कि रेस्ट करो आप अभी 8-10 दिन और उसके बाद में देखते हैं, चेकअप वगैरह होगा। ये इनकाउंटर पैलेस पर हम लोग आउटर कॉर्डन में थे, तो उस टाइम वहाँ के लोकल पब्लिक जो हैं वो कॉर्डन तोड़ने के लिए हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव करते हैं। तो उसी दौरान वो नज़दीक आ गए और बिल्डिंग के पीछे से जो पत्थर आया जिसको हम देख नहीं पाए, और उससे हमारे नी में चोट लगा है। और ऐसा लगता है कि आतंकवादियों से एक तरफ जब मुठभेड़ चल रही होती है तो उस समय पब्लिक का इस तरह से बीच में आने से इस तरह का फीलिंग होती है कि ये लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए, और समर्थन से आप लोगों को और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। पूरी बात को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि सामने से गोली भी आ रही है और दूसरे तरफ से माइंड जो है डाइवर्ट किया जाता है उसको दूसरे तरफ से पत्थर से, तो इससे हमारा कैजुअलिटी भी बहुत बार इसके कारण हुआ है। तो ये बहुत गलत है, लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है हम लोगों को। Times Now also spoke to J&K DGP SP Vaid and CRPF Commander Vijay Kumar Singh, who explained the difficulties that our jawans actually face when stone pelters hinder the encounters and anti-terror operations in the valley. And they said that it is almost like committing suicide there. We have a reaction coming in from SP Vaid. Let's listen in. बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद कम से कम इस बटालियन में 84 लोगों की इंजरी हो चुकी थी, और ये 28 मार्च को करीब 12 लोगों को हुआ है। इसके बाद कल भी 3 लोगों को हुआ है 29 में चडूरा जैसे प्लेस से ही, और हम लोग इसमें बड़ा नुकसान होता है। ना इंजरी, केवल व्हीकल भी हमारे बहुत टूटे हैं, कई गाड़ियां हैं जो डैमेज हो रखी हैं। और इस स्टोन पेल्टिंग को लेकर के फिर अब आप लोग इतनी इंजरी आ रही है, आपके लोग इतने ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या अल्टीमेटली इससे डील कर रहे हैं, क्या तरीका क्या है? तरीका यही है कि हम लोग बीपी गाड़ियां हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जो है पावा शेल है, पैलेट गन है। आप मतलब पैलेट गन ज़रूरी हथियार मानते हैं आप इस्तेमाल करना जनता को हटाने के लिए? वो ज़रूरी हथियार है एक तरह से? बिल्कुल, ये हथियार ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमको दूसरे हथियार जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं उनका फिर प्रयोग करना पड़ता है, और उससे ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। उससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। At a time when the state of Jammu and Kashmir, and particularly the valley, deals with certain new facets of Pakistan-sponsored terrorism, I am joined by the DGP of the state, Mr. Vaid. Mr. Vaid, as far as militancy goes in the state, you are a war veteran.
would you actually call these new facets, I mean the facets like civilian population congregating in large numbers at the encounter sites and use of technology, etc.? Yes, different phases came in the history of Kashmir turmoil. This is one of the phase, and this is a time of internet and social media, and I think the enemies of peace of Kashmir Valley and India are misusing, I would rather put it, misusing the internet and social media to fuel passion, to instigate the youth to reach the site of encounter, so that they pelt stone on the forces retaliate and kill civilians. We are introspecting, and we are in fact evolving. I'm sure we will come out with a better way of handling it. But Mr. Vaid, one thing is clear, whenever civilian population comes in between,